अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज वाली जो वीडियो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक स्केड्यूल आप लेके चल रहे होते हैं जो आपको अपनी वीडियोस उस हिसाब से चलानी होती हैं। मेरा भी यही था कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहा था, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने ट्रैक से उतार देती हैं और आपको मजबूरन उन चीज़ों से हटना पड़ता है। क्योंकि अभी तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं अपना सोशल मीडिया देख रहा था। सोशल मीडिया भी और वैसे ऑफलाइन भी मेरे भाई के 4-5 दोस्त हैं और कुछ मेरे जानने वाले, क्योंकि जानने वाले बात कर सकते हैं, और जो दोस्त वगैरह होते हैं उनको तो आपका पता होता है कि यार मूड ख़राब होगा या कोई ऐसी बात होगी, तो वो क्या होता है कि वो लोग इतनी बात नहीं करते, लेकिन बाहर वाले लोग बात करते हैं। अब जो जिस चीज़ ने ज़्यादा ट्रिगर किया वो ये है कि अगर आप अपनी राय दें ना कि ये चीज़ जो रिम्स थे मेरे, पहले मैंने एक फिटमेंट जो थी वो मेरी हमेशा से एक एग्रेसिव टाइप पे ही रही है, उसको मैंने चेंज कभी किया ही नहीं है। तो उसका अब प्रॉब्लम ये था कि जब फिटमेंट एग्रेसिव रखूँगा कॉन्टीन्यूसली, कभी चेंज करूँगा नहीं, तो फिर लोग जो है वो आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर आप जब उनकी एक्सपेक्टेड चीज़ें ना करें तो फिर लोग जो है डिसअपॉइंट होते हैं, और फिर डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ जो है लोग आपकी चीज़ों को जो आप करते हैं उनको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अब ऐसे है कि मैं एक स्केड्यूल को लेके चल रहा था कि मैं अपनी गाड़ी को जो है वो इन चीज़ों को इस पॉइंट पे करूँगा। तो अब बात यह है कि जैसा मुझे पुराने लोग जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको तो ये बात पता है कि मैं हमेशा से जो गाड़ी के व्हील सेटअप की जहाँ तक बात है, मैं उसको एग्रेसिव ही रखा है हमेशा। तो इस दफ़ा जब मैंने उसको एक क्लीन बिल्ड रखने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव नहीं किया तो लोग मुझसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आई गेस बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं। तो बात यह है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो रिम है ये बहुत सारी चीज़ों के कैपेबल है, और इस रिम से रिलेटेड मेरे छोटे भाई के दोस्तों ने भी और मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने ये बातें की थी कि यार ये वाला रिम जो है इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं लेके आया, और पिछली दफ़ा वाले ज़्यादा अच्छे थे, और ये था वो था। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, ये बातें होती रहती हैं। बट ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी चीज़ की जो पोटेंशियल है उसको कैसे शो करते हैं। तो आई गेस अभी ये टाइम है इसके रिम के पोटेंशियल को निकालने का। तो आज सीन यही है कि हमने जाना है खिजर भाई के पास, उसके बाद जो है छोटा सा काम एक और भी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। 3000 का डाल दिया, 3000।
और रेडिएटर नहीं है ना, रेडिएटर नहीं है, रेडिएटर ने बात रेडिएटर गर्म हो जाए। इधर में क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? कल किधर गए थे? एक मिनट इधर आओ जरा, मैं आपसे एक दो बातें पूछनी है। एक बात तो समझाओ, ये जो होंडा वाली कैम्बर किट आती है, वो उसकी तो किट होती है अलग, वो कैम्बर हो जाती है। जो टोयोटा होती है ये तो कैम्बर नहीं होती ना, उसकी किट वगैरह नहीं आती उसकी, तो इसको इसकी होंडा की किट आती है, टोयोटा की किट नहीं आती। हाँ, तो इसको कैसे कैम्बर करता है? इसको बस अपने तरीके से करते हैं फिर कैम्बर। आपको बता दो, आप घर खोल के बैठ गए। मैं आपको एक और बात बताऊँ, क्या? वो जो नट खोलने के लिए जो एलकी होती है उसकी, हाँ, वो घर छोड़ा है वो। एलकी किधर है? घर छोड़ा है? हाँ। इसको खोलेंगे कैसे? जवाब के बाद नहीं। हमारे पास है ना। कौन सी? हमारे पास वेल्डिंग है। वेल्डिंग नहीं करनी ना। वेल्डिंग से खोल दे। नहीं, वो फिर मंगवाना ही पड़ेगा। तो मंगवाओ, एलकी आएगी तो खोलेंगे ना। हाँ ठीक है। इसकी एलकी मैंने घर छोड़ दी है और जो है अब मैंने उसको कॉल की है ड्राइवर को, वो अब लेकर आएगा यहाँ पे और फिर उससे मैं लेने जाऊँगा। बाकी ऊपर वाले तो खोल दिए ना। क्या? ऊपर वाली जो उसकी वो थी, वो खोल गया? हाँ वो ठीक है। वो ऊपर वाले जो कवर है वो खोल दिए और जो अंदर बड़ा वाला नट है वो नहीं खोल। अच्छा, अब जब तक वो एलकी लेकर आता है उस नट वगैरह खोलने की, तब तक जो है मैं आपको वार्नर ग्लो लाइट दिखाता हूँ। वो भी एक और चीज़ है जो हमने आज ही करनी है। तो वो मुझे भेजी थी उस्मान भाई ने, जो MSA स्टोर है ना, महमूद एक्सेसरीज़ वाला, वो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो अभी मैं आपको वो लाइट्स खोल के भी दिखाता हूँ। उनकी क्वालिटी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और इसके अलावा जो है बाकी फिर हम इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये लाइट्स हैं और इनकी क्वालिटी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अब ये जो है इनको इंस्टॉल करके तो थ्रो वगैरह तभी समझ आएगी। आई होप सो इनकी थ्रो अच्छी होगी। वैसे इनके साथ मेरा इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जो पुराने वाली आती थी हाफ वाली, ये अब फुल है, वो थोड़ी थोड़ी लगती थी अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये अब फुली उसको कवर करेंगी नीचे से। तो इनको जो है अब इंस्टॉल करेंगे उसमें नीचे, पहले उसका कैमर वगैरह जो है उसका सेट कर लें, फिटमेंट वगैरह सेट करके उसके बाद फिर ये लाइट्स इंस्टॉल करनी है और थ्रो का जो है वो फिर बाद में अंदाज़ा हो जाएगा जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी। असल में इसका जो बैग है जिसके अंदर वो एलकी पड़ी हुई थी नट खोलने वाली, वो मैंने सारा संभाल के तो रखा हुआ था। येलो बैग शायद आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा भी हो। वो किसी काम की वजह से घर की चीज़ के लिए मैंने बाहर निकाला था, वो फिर घर में ही रह गया, मुझे याद नहीं रहा। तो अभी वो लेकर आ रहा है, अभी उसकी मुझे कॉल आई है, वो आएगा तो उससे अभी जाके लेकर आते हैं। बाइक पे जाना पड़ेगा, तो एलकी लेकर आते हैं, फिर इनके नट्स वगैरह खोलते हैं, पहले फिटमेंट वगैरह करके फिर उसके बाद ये लाइट्स इंस्टॉल करनी है और लाइट्स इंस्टॉल करने के बाद फिर इसकी थ्रो वगैरह जो है वो देखते हैं। आई होप सो अच्छी होगी, क्योंकि ये सारा उसको नीचे से कवर करेगा, तो जो उसको पूरा कवर नहीं करती वो उनकी थ्रो फिर कम होती है। अब सारा कवर हुआ वो तो फिर उसकी थ्रो अच्छी आ जाती है। तो पहले अभी जाते हैं उससे लेकर आते हैं, फिर देखते हैं अगला सीन जो भी है। बात सुनो, भाई किधर है? ये सामने। चाबी इधर भाई, चाबी चाबी चाबी। अच्छा जी, अभी मैं आपको समझाता हूँ किस काम करने के वाले हैं। ये इसकी फिटमेंट बैग से मैं आपको बताता हूँ। ये अब तकरीबन इतने बाहर हैं और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से और बाहर आ जाए। जब थोड़े से और बाहर आएंगे तो इनका कैमर मज़ीद और आउट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है इनका जो कलर है
अब इनके कलर की एक स्पेशल बात यह है कि इसका कलर सारा डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। तो जब हम इसको थोड़ा सा कैम्बर करेंगे तो इसका जो कलर है वो वैसे भी लाइट में भी और डार्क में भी डार्क नज़र आएगा। तो अभी ये खाना खा रहा है, खा लिया बल्कि ये खाना वगैरह खा ले तो बाकी लड़के भी, फिर उसके बाद हम इसका जो है खोलते हैं। अभी फ्रंट पे फिटमेंट ऐसी आ रही है। और ये एक रीज़न है जो पतला टायर डाल के सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। ये पता नहीं कहाँ पे लगा है बट ख़राब हो गया ये। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन होना शुरू हो गई है, मूड थोड़ा सा। ये हमारे पीसीडी कन्वर्टर्स हैं और ये पहले भी यूज़ करता रहा हूँ मैं। अब इनका ये होता है कि थोड़ा सा रिम को वाइड भी कर देते हैं। और ये 114 है जो सेवेक और मार्केक्स की होती है और ये 100 है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि इसको उठा के हम लोग इस तरह लगा देते हैं और ऐसे ये इतना गैप भी पड़ जाता है और यहाँ पर आगे जो है ये वाले नट्स यूँ लग जाते हैं और ये इसको पीसीडी कन्वर्टर को यूँ यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। ये एज अ कन्वर्टर भी यूज़ हो जाता है और स्पेसर भी यूज़ हो जाता है। तो इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो 114 वाला सेटअप लग जाता है। और ये पीसीडी कन्वर्टर्स लगाने से तकरीबन कितने बाहर निकलते हैं। तो आई गेस मेरा मकसद पूरा हो गया। तो अब इसको ऊपर से थोड़ा सा अंदर कर देंगे और कैमरा इसका बराबर हो जाएगा। अब ये इतने बाहर आ गए हैं। अब इनकी फिटमेंट करनी है। बॉडी टायर के ऊपर आ रही है। ये क्या नया शाकार खोला हुआ है यार? इसका विट्स का पेडल बना रहा हूँ। पैडल इसका अपना बना हुआ, पहले का नहीं था? नहीं नहीं, इसकी अल्ट्रेशन होती है ना। अब सराख करके इसको इसके साथ लगाओगे? हाँ, इसके साथ फिट करेंगे इसको। निकम्मा काम नहीं है वैसे ये, जी है ना? क्या कर रहे हैं? मेरी लाइटें ये पूरी लगेंगी। ये निकालो बाहर। नहीं नज़र ना आए ना, इसको अंदर करके लगाना। नहीं है आवाज़ इधर नज़र नहीं आएगी, सर को चिपक जाएगी, नज़र नहीं आएगी। अंदर वाली साइड करके लगा दो, चेक कर। अब इन लाइट्स के साथ ये बात इनकी अच्छी है कि ये जो इसके होल्डर्स हैं इसके साथ दिए हैं। अब सारी लाइट्स में ये चीज़ें नहीं आती। खैर ये लाइट्स हैं हमारी और इनके साथ जो है देख के मुझे इनके साथ बड़ी तसल्ली है क्योंकि एक तो इनके साथ इनके क्लिप्स भी हैं और क्लिप्स के साथ जो इनके पेच हैं वो भी अपने साथ लगे हुए हैं छोटे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो अब मुझे इसकी टेंशन नहीं होगी कि लाइट्स लटक जाती हैं, नीचे उतर जाती हैं। तो कम से कम मैं उस चीज़ से बेगम हो जाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि अब एक शाउट आउट टू MSA स्टोर जिन्होंने ये लाइट्स मुझे भेजी हैं और जो क्वालिटी है अभी तक बग़ैर लगे ऑन किए बग़ैर जो फ़िलहाल के लिए जो चीज़ मुझे इनकी नज़र आ रही है वो बहुत अच्छी है और आई गेस जो इनकी थ्रो होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो लेट्स सी, अभी फ़िलहाल तो लग रही हैं तो आगे देखते हैं। ये मुझे अभी लेकर गया है कि आओ गाड़ी चेक करके आते हैं और गाड़ी चेक करने गए हैं। वहाँ पर जाके गाड़ी को खींच रहा है। ज़ाहिर है छोटी सी गाड़ी है, उसके अंदर इतना बड़ा इंजन है। और फिर जब गाड़ी तेज़ हुई है तो फिर मुझे ख्याल आया कि इससे मैं पूछूं कि इसके अंदर ब्रेक्स भी आए या नहीं। तो कह रहा है कि ब्रेक्स तो जो है मैंने बड़े सिलेंडर डाले हैं। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई, लेकिन उसकी जो ब्रेकिंग थी ना वो मुझे अच्छी लग नहीं रही थी। फिर जब मैं वापस आया हूँ तो फिर कह रहा है कि वो तो ब्रेक्स तो उसमें अभी तक हमने डाली नहीं है, वही वेट्स वाली ब्रेक्स हैं। शुक्र है मैं वापस आ गया हूँ। कैसा लगा आपको 1.6? ना करो।
ना करो आ गई। ना करो चाचे का पता यार। इसका मीटर भी नजर नहीं आता ना। कितना 150 यार ना करो यार, मैं कह रहा हूँ ना करो। हाँ जी देखो अब जो स्कैंडर को लाइट लगानी है वो ये साइड से गुजर के आ जाएगी, लेकिन ये बीच में दो एग्जॉस्ट हैं, वो उनका इशू चल रहा है। अब इनके ऊपर से अगर तार यूँ लाइट इनके ऊपर से गुजार लें साइड से, फिर वो दरमियान में आ जाएगी, फिर ऊपर से गुजार के फिर साइड भी चल जाएगी। बट इसकी गारंटी नहीं है कि किसी वजह से वो जो वायर है वो नीचे आएगी। अब एक मसला ये है, जितनी देर यहाँ पर हो गई है, अब शाम को पता नहीं अलाइनमेंट वाला मिलता है नहीं मिलता है, उसका एक अलग रोल है। इसके पिछले वाले जो व्हील्स हैं वो बराबर हो गए हैं, और उसका कैमर एक जैसा बराबर सेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो वो अभी हो गया। और फ्रंट वाला जो है वो मेरा दिल है कि अलाइनमेंट हमने बाद में दोबारा जो करानी है, तो वो बेहतर ये है कि अभी एक ही दफ़ा जो है वो रिम लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवा लेते हैं, तो वो अलाइनमेंट भी हो जाएगी, और उसके साथ जो है वो जो कैमरा है वो भी इसका एडजस्ट हो जाएगा। बात है लाइट्स की, लाइट्स जो हैं वो हो गई हैं, लग गई हैं, और मैंने कोशिश ये की है कि जो थोड़ी बहुत लाइट साइड से नज़र आती हैं, जो एक्चुअल लाइट्स जो जहाँ पे लगी हुई होती हैं, जो नीचे ज़मीन पे पड़ रही होती है लाइट, वो तो अच्छी लगती है, लेकिन जो सामने नज़र आती हैं फिर वो अजीब लगना शुरू हो जाती है, तो उनको मैंने कोशिश किया है कि वो कवर्ड अप रहें ताकि वो नज़र ना आए। तो अभी वो लाइट्स वगैरह सेट करता है, फिर जाके तो उसकी अलाइनमेंट वगैरह भी करवानी है, अलाइनमेंट करवा के और उसके बाद कैमरे भी सेट करवा लेते हैं। अभी बाकी सारा काम तो ख़त्म हो गया, इसका लाइट्स वगैरह इंस्टॉल हो गई हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर कोई सर्विस स्टेशन वगैरह वाला हो तो गाड़ी साफ़ करवा लेते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से धुलवाई भी नहीं है, और फिर अभी इसकी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं तो उस तरह अच्छी भी नहीं लग रही, तो अभी इनको वॉश वगैरह करवा लेते हैं। फिर वॉश करवा के तो उसके बाद